बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था। एक दिन महान योद्धा और शक्तिशाली राजा बनने का सपना। बचपन से ही चंद्रगुप्त बहादुर और बुद्धिमान था। वह अपने साथियों के साथ खेलते समय भी राजा और सेनापति की तरह नेतृत्व करता था। लोगों को जल्दी ही समझ आने लगा कि इस बालक में कुछ खास बात है। एक दिन उसकी मुलाकात महान विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने तय किया कि वे इस बालक को एक महान नेता बनाएंगे। फिर शुरू हुई कठिन प्रशिक्षण की यात्रा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। दिन रात अभ्यास करते करते चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली और समझदार योद्धा बन गया। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था और कई लोग उनकी नीतियों से परेशान थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक नई सेना तैयार की। धीरे धीरे उनके साथ हजारों सैनिक जुड़ गए। फिर वह दिन आया जब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ नंद वंश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की रणनीति के सामने दुश्मन टिक नहीं पाया। अंततः चंद्रगुप्त विजयी हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बन गया। उसके शासन में साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बन गया। उसकी सेना विशाल थी, उसके राज्य में शांति और व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने साबित कर दिया कि महान बनने के लिए राजघराने में जन्म लेना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है साहस, मेहनत और सही मार्गदर्शन। इसी वजह से आज भी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है।